नमस्कार। मैं न्यूज नेशन कमलेश पांडे मुंबई। आज आपको 23 विधानसभा के मनीष दुबे मुंबई अध्यक्ष और एनसीपी पार्टी के नेता जिसे हमारा एक मुलाकात हुई है और इनसे हम जानना चाहेंगे वार्ड नंबर 3 दहीसर विधानसभा का, जो कि बहुत टफ है। इलेक्शन इनके सामने खड़ी हुई है, बीजेपी भी सामने है और इनका मेहनत भी एक उत्तर भारतीय के लिए बहुत काम प्रयास किए हुए हैं। और जैसे कि आपने कल देखा भी होगा, एक महारैली जन सैलाब उमड़ के आई थी। तो हम कुछ आज मनीष भाई से बात करना चाहते हैं और इनके मुख से जानना चाहते हैं क्या सिचुएशन है। आज तो लास्ट था, कल इलेक्शन होने वाला है। जनता क्या कल ही के बाद ही मालूम पड़ेगा कि क्या रिजल्ट देती है इसके लिए। रही बात इलेक्शन की, तो पिछले 36 साल से समाज कार्य करते हुए हमें वार्डों में मैंने जाकर वार्ड के साथ में हमेशा संघर्ष करने लगे। अब कभी प्रशासन ने जो बुलाओ कि हमें यहाँ मिलाने वाला हमारा स्वभाव नहीं। कभी कभी प्रशासन को लगता है कि वो सही है, लेकिन जनता जनार्दन को लगता है कि हम सही है, तो हम जनता जनार्दन के साथ हमेशा रहने का काम करते हैं। वार्ड नंबर 3 में पिछले 25-30 सालों से अलग अलग पार्टी थे, अलग अलग विकास के नाते बहुत ज्यादा तापमान, आज पानी की समस्या वैसी है, लाइट की समस्या जैसी की तैसी में बचता है, समस्या नहीं है। स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल में चिकन मुझे वहां से पार्टी करोड़ों का फंड देने के बावजूद यहाँ पे कोई भी तरह वहाँ पे लोगों को सुविधा नहीं मिलता। कहीं ना कहीं ये जो लोकल के स्थानिक नेता के जवाबदार है, एक दो लोगों की चीजें आज 15 जनवरी को इसका मतदान होने वाला है। सिर्फ वार्ड के सभी तरह सभी से समर्थन दे, और उस समर्थन के बिहाफ में मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि मुझे सभी जाति के लोग मेरे साथ हैं, क्योंकि हम मुंबई का रहे, सालों से मुंबई में रहते हैं। मुंबई में एजुकेशन में, मुंबई में सब कुछ हमारा होगा, हमारे बच्चे भी। इस माध्यम से मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले कल हमारी बहन, हमारा पूरा परिवार, हमारे पिताजी, बच्चे, माता, भैया सब मुझे भारी पदों से विजयी बनाने का काम करेंगे और अपने समाज के सार्वजनिक विकास के लिए प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि हम वो क्या जो अभी आपने बताया ग्राउंड लेवल पे हमारे रिपोर्टर भी वहां पे देखा है वैशाली नगर के वार्ड नंबर 3 में ग्राउंड लेवल पे ना रोड है ना सड़कें हैं ढंग के, गटरे नहीं है ढंग से, आए दिन चाल न सिस्टम कुछ भी। क्या विपक्ष पार्टी भी ये कहती है क्या आपके आने के बाद क्या कार्य कर पाएंगे आप? 25-30 सालों में जो बदलाव नहीं हुआ, बट अब क्या आपके आने के बाद ये सारी संकल्प पूरा होंगे? जनता का ये काम करने के लिए ना इच्छा शक्ति की जरूरत है। हम गरीबी से पले पड़े यहाँ पे रहते हैं। इनकी सब समस्या कैसे प्राप्त किया जाता है, और इससे पहले हमने काम किया, हमें प्रूफ किया है। वार्ड नंबर 1 में पता कर लीजिए, वहाँ पे कुछ काम हुआ है कि नहीं, लोगों को पानी मिला है कि नहीं, लाइट मिला है कि नहीं, रोड लोगों का काम हमने किया है। हमको विश्वास है कि हमारा जो पिछला रिजल्ट है, जो लोगों प्रशासन से लड़ने की क्षमता है, हम डरते नहीं है, हम लड़ते हैं। वो जो मेरा स्वभाव है, कोई हमें डराने की कोशिश करेगा तो हम किसी से नहीं करते, कोई भी है। आज यहाँ पे लोग विपक्ष में खड़े हैं, लड़ रहे हैं, वो लोगों को मिक्सर ग्राइंडर बांट रहे हैं, लोगों का राशन कार्ड जमा कर रहे हैं, आधार कार्ड जमा कर रहे हैं, यहाँ उनका पेपर ले। उनकी ये डर, उनको डर है कि कहीं ना कहीं मनीष दुबे एकदम ईमानदारी से चुनाव लड़ रहा है। जो चुनाव आयोग के गाइडलाइन है और जितने बच्चे हैं, जितना मापदंड है, उसके अंदर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको जनता समझ रही है कि ये बंदा अपने लिए कुछ अच्छा करे। आप मिक्सर ले लीजिए, जो लेना है आप ले लीजिए, कोई अगर लक्ष्मी आपके दरवाजे पर चली जाइए तो कभी मना मत कीजिए। लेकिन आप वोट देते समय आपके प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का विचार ये कि आपने जो पिछले कई सालों से आज पे जो डिसीजन हुआ है, उस वजह से क्या आपको परिणाम भुगतने पड़े। प्रेजेंट कल है, आज प्रेजेंट है, कल कल प्रेजेंट है। अगर उस समय आपने अच्छा निर्णय किया, अच्छा सही आदमी को चुना, घड़ी को चुना, समय को चुना, समय बदलने के लिए आपने समय, लाइट के लिए समय को चुना, समय को चुना, पानी के लिए समय को चुना, आपकी सभी विपत्तियों को दूर करने के लिए आपको समय को चुना, महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना लाने वाले अजीत दादा पवार को चुना, अदिति तटकरे मैडम को चुना, नवाब मलिक साहब को चुना, और आपका अपना भाई, आपका स्थानिक, आपका भाई, आपका साला दुबे बाबू मुझे सुना है कि हम काम करेंगे, क्योंकि हम बात नहीं करते, हम काम करते हैं, और काम करने वाले कभी दूसरी चीजों में चिंता नहीं करते।
हमें चिंता कुछ नहीं, क्योंकि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे अन्न के रक्षक सूचक प्रधान है। तो भगवान भोले बाबा की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से, माता रानी की कृपा से, अल्लाह ताला के मेहरबानी से, उनके करम से हम लोग सभी जाति, सभी धर्म को लोगों के लेकर चलने वाले हैं। यहाँ पे कोई नहीं है, सब मुंबईकर है। हर मुंबईकर का विकास होना चाहिए। चाहे आदिवासी पाड़ा में रहने वाला हमारा भाई हो, चाहे यहाँ पे शांति डोंगरी में रहने वाली हमारी बहन हो, या हर एरिया, हर पट्टे का सार्वजनिक विकास होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई मलाई खा रहा है और किसी को रोटी नसीब नहीं हो रहा है, तो ऐसा राज्य हम अपने वार्ड नंबर 3 में नहीं चलने देंगे। इतना ही। जैसे आपने कहा कि अभी लाडली लाडली अजीत दादा ने लाया है, बट यहाँ पे बीजेपी अपनी ही हालात में कह रही है कि हमने ये सारे दिया है जहाँ भी हो रहे हैं, तो उस पर क्लियर अभी तक नहीं हो पा रहा है जनता को कि बीजेपी ने किया है या अजीत दादा ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, कोई भी इसकी किसी एक आदमी की बस की बात होती है। अब दूसरे और भी डिपार्टमेंट है, तो भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो उसका श्रेय लेने चलेगा। आपको हर जगह श्रेय लेने गए तो कैसे चलेगा? वित्त मंत्री हमारे, महिला बाल कल्याण मंत्री हमारा मैडम उसकी मिनिस्टर है, वो हमारा डिपार्टमेंट है। जो हमारा डिपार्टमेंट है, तो काम भी हमने किया। लड़की बहन योजना हमने चालू किया, हमने लाया, और उस माध्यम से लोगों को महीने का संबल मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ये योजना सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार की है, हमारे अजीत गडकरी की है, और ये योजना किसी की नहीं। वार्ड नंबर 3 की निशानी उनके घर की निशानी है, उनकी कलाई पे बंधी हुई घड़ी। तो जिस तरह रक्षाबंधन के टाइम पे बहनें अपने भाई को रक्षा बांधती है और उनके जीवन का रक्षा करती है, उसी तरह कलाई पे बंधी हुई घड़ी आपके समय को रसीद